नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाई वी नीड मेडिटेशन। हमें मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और मेडिटेशन किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग सदियों से खुशी की खोज कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इंसान अपने आप में दुखी है, अपने मन में दुखी है। दुख में होने की वजह से हर व्यक्ति आज जो खोज कर रहा है वो एक खुशी की खोज है। हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाना चाहता है और बेहतर बनाने की इस चाहत में हम लोग अपनी खुशी के हर पल को भूल गए हैं। हम ऐसा सोचते हैं यदि मुझे जीवन में ये चीज मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा, अगर मेरा मकान और बड़ा हो जाएगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, पैसा होगा, बंगला होगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन क्या हम वास्तविकता में खुशी के बारे में जानते हैं? खुशी किस तरह से प्राप्त होती है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग हमेशा मेडिटेशन की बात करते हैं कि यदि हम अपनी लाइफ में मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत अधिक खुशी की अनुभूति होती है, खुशी की प्राप्ति होती है। मान लीजिए आप एक ऐसे मकान के मालिक हैं जहां पर कुछ किराएदार रहते हैं और वो किराएदार हमेशा आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से कलह करते हैं और हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। मतलब एक दूसरे में हमेशा कमियों को ढूंढते रहते हैं। तो क्या वहां पर वो लोग आसानी से खुश रह सकते हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा, नहीं। लेकिन यदि यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो किराएदार मकान छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो भी हमेशा शांत प्रिय माहौल की खोज में लगा रहता है। उसे ऐसा महसूस होता है जहां पर मैं रह रहा हूं वहां पर मुझे खुशी नहीं मिल सकती, इसलिए वो किराएदार अपने मकान को छोड़कर चला जाता है। लेकिन क्या मकान मालिक अपने मकान को छोड़कर जाता है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो संपत्ति उसकी है, वो मकान उसका है। जब तक वो व्यक्ति जीवित है वो उस मकान में रहेगा। उसके मन में हमेशा एक चाहत बनी रहेगी कि यदि हमारे पास कोई भी किराएदार आए तो वो खुशी से रहे। लेकिन खुशी से रहना केवल तभी संभव है जब आपके और आपके किराएदार के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, आपस में प्यार होगा, एक दूसरे का मान सम्मान होगा, तभी वो रिलेशन बेहतर बन सकते हैं। ठीक उस तरह से हमारा शरीर भी एक मकान है और उसमें दो किराएदार हैं, एक हमारा मन, दूसरी हमारी आत्मा। लेकिन हमारा मन हमेशा इस चाहत में लगा रहता है कि हमें अपने जीवन में हर उपलब्धि को हासिल करना है, हर बेहतरीन चीज को लेना है, हर बड़ी से बड़ी चीज को पाने की चाहत हमेशा हमारे मन में रहती है, जिसकी वजह से हम अपने शरीर को बहुत अधिक कष्ट देते हैं, बहुत अधिक परेशानियों से जूझने के लिए प्रेरित करते हैं। और शरीर भी मन द्वारा निर्धारित चीजों को पाने में हमेशा उसकी मदद में लगा रहता है। लेकिन इस जद्दोजहद में कई बार हम इतने थक जाते हैं, इतने टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को आसानी से हासिल नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। दोस्तों, इस बात से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा शरीर एक मकान की तरह है और आत्मा और मन उसके दो किराएदार हैं। जब ये तीनों आपस में सामंजस्य से रहते हैं तो इस शरीर रूपी मकान में ये आत्मा बहुत लंबे समय तक वास करती है। ठीक उस किराएदार की तरह एक दिन जब हमारा मन हमारे शरीर को बहुत परेशान करता है, बहुत तकलीफ देता है, तो एक दिन आत्मा उस मकान रूपी शरीर को छोड़कर दूसरे मकान में चली जाती है। यदि हम दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में बहुत खुश रहना चाहते हैं तो हमें हमारे मकान रूपी शरीर और किराएदार रूपी आत्मा एवं मन का आपस में सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। यदि हमारा सामंजस्य आपस में बहुत बेहतरीन होता है तो हमारी आयु दीर्घायु होती है और हमें किसी भी तरह के मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर खुशी, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ होती है। अगर आप बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें सीखना और समझना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। दूसरों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। Mita's Lifestyle, India's largest manufacturers and exporter of world-class hygienic stainless steel modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes and steel interiors.